नमस्कार दोस्तों सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों अभी कुछ दिन के बाद जो है बहुत तरह का वीडियो आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे। बहुत तरह के सोशल मीडिया पे कुछ सकारात्मक न्यूज भी आ रहा था, कुछ नकारात्मक न्यूज भी आ रहा था दोस्तों। लेकिन अभी के डेट में अब देखा गया है, अभी जब सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाकर के आप लोग भी देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त सुनवाई का डेट जो है हम लोग का मिला है। जो आपका एक सुनवाई 6 तारीख को भी है, 6 जनवरी को भी 2025, और एक सुनवाई बहुत ही बढ़िया जो सुनवाई है जिसका हम लोग बहुत से इंतजार कर रहे थे, और बहुत से उसमें रिलेटेड आपका केस था जो 3, 4, 5 तारीख का सुनवाई हुआ था, उससे रिलेटेड बहुत सा उसमें सुनवाई में मामला कुछ फंसा हुआ था जो क्लियर इधर करना था। बट अभी इधर कुछ इस तरह के न्यूज नहीं आ रहा था दोस्तों। लेकिन जो अभी सुनवाई का जो डेट मिला है वो आपका 8 जनवरी 2025 को एक बहुत ही जबरदस्त जो 3 बेंच पे सुनवाई है, और वो सुनवाई होने वाला है। और उस सुनवाई में बहुत कुछ जो है आगे के रास्ता और भी क्लियर नजर आएगा दोस्तों। जैसे पहले हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, या फिर कभी भी बहुत तरह के भ्रमात्मक बहुत तरह के न्यूज आते हैं जो नकारात्मक भी होते हैं, कुछ सकारात्मक न्यूज भी होते हैं, तो ये सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। बट जो एक्चुअल न्यूज जो कहा जाता है दोस्तों, अगर एक्चुअल चीज अगर हम लोग देखें, सुने, समझे कि केस के लेकर के क्या हो रहा है, पोर्टल को लेकर के क्या हो रहा है, तो जब तक कोर्ट से कोई न्यूज नहीं आता है तब तक हम लोग क्लियर उस तरह से समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आप सितंबर में देखें कि उसमें जो सुनवाई हुआ तो बहुत कुछ उसमें क्लियर हो गया, जबकि उससे पीछे जो है सहारा से भी विवाद को लेकर के बहुत कंफ्यूजन था, बहुत तरह से भ्रमित न्यूज आता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वो केस हुआ, जो केस का सुनवाई हुआ, उसमें बहुत तरह के सकारात्मक न्यूजें निकल करके सामने आई। उसी तरह से दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये सुनवाई जो 8 जनवरी 2025 का है दोस्तों, उसमें बहुत कुछ जो है जो आगे की रास्ता जो और भी बहुत कुछ क्लियर होगा। और जो समय दिया गया था 9 महीना का, तकरीबन दोस्तों उस 9 महीना में लगभग 4 महीना के आसपास हम लोग का निकल चुका है, और 5 महीना और बाकी है। और इस 5 महीने में देखना यह है कि सहारा अपनी पूरी तरह से कैसे तैयार करती है अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सेकंड स्टेप क्या होता है जो 9 महीना के बाद होता है, जो पूरे सम्मानित जितने भी सहारा के निवेश करता है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक कदम क्या उठता है दोस्तों। आज के डेट में देखा जाए तो करोड़ों निवेशक हैं जो पूरी तरह से परेशान हैं और पूरी तरह से सरकार पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सहारा पे निर्भर हैं। तो देखा जाता है कि ये 9 महीना का जो अंतिम समय दिया गया था सितंबर के डेट में, उसमें से 4 महीना लगभग हम लोग को निकल चुका है, और ये 5 महीना में ये देखते हैं कि किस तरह से तैयारी ये तीनों लोग करते हैं, और किस तरह से इसमें सहारा में फंसे हुए जितने भी करोड़ों इन्वेस्टर हैं उनको निकालने का, उनको बाहर निकालने का क्या रवैया अपनाते हैं, और किस तरह से उनको बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे मुख्य जो मुद्दा है और जो मुख्य भूमिका है इसमें, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने सही तरीके से केस के निष्पादन अगर सही तरीके से करे और सही सकारात्मक आपका पूरे करोड़ों इन्वेस्टर को वहां पे देख करके करे, तो जरूर निश्चित ही हम लोग के बीच एक सकारात्मक न्यूज आएगा, और थोड़ा परेशानी जो अभी हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही है, उसमें से निकलने के बहुत तरह के रास्ते जो हैं आगे हम लोग को दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये 3 तरह का सुनवाई है। जैसे अभी 6 तारीख का भी एक सुनवाई का डेट आ रहा है, 6 जनवरी को, और एक 8 जनवरी को भी है, और एक 15 जनवरी का भी एक सुनवाई है। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जनवरी में देखने को मिल रहा है, और आगे चल करके बहुत से न्यूज में आप देखते हैं, सोशल न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि
सहारा का ये तैयारी चल रहा है, कोर्ट का ये तैयारी चल रहा है, सरकार का ये तैयारी चल रहा है। सरकार का जब भी ज़रूरत होता है, जब भी उनके लगता है कि मीडिया के सामने कुछ रखना चाहिए, तो वो अपना न्यूज़ जो है वो रखते ही हैं। और कभी भी जब वैसा समय आता है पब्लिक के पास रखने के लिए, तो पब्लिकली भी गवर्नमेंट जो है सहारा को लेकर के अपनी बातों को रखती है। बशर्ते कि सहारा को लेकर के दोस्तों जो बातें गवर्नमेंट जो है रखती है, उस पर कितना खरा उतरती है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब उनका सरकार का जब समय होता है, तो उस समय में बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो समय निकलता है तो लगता है कि कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का करबद्ध निवेदन है, जितने भी सहारा के इन्वेस्टर हैं उनका सरकार से है कि जो भी सहारा के इन्वेस्टर जो फंसे हुए हैं, उनको जो है कोर्ट जो है, सरकार जो है एक सकारात्मक कदम उठाते हुए और उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। यही हम सब लोग का, जितने भी करोड़ों निवेशक है, उनका मानसा यही है कि लोग गलती हो या जैसे भी हो, लोग फंसे हुए हैं, और लोग फंसे हुए हैं तो उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए, ये हमारे देश के बड़े बड़े लोग जो हैं उन्हीं के रणनीति के माध्यम से सहारा के इन्वेस्टर बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है हम लोग के पास, जो 8 तारीख का सुनवाई है, उसमें बहुत कुछ सकारात्मक हो सकता है, बहुत कुछ नया हो सकता है। और आने वाले दिन में आप देख रहे हैं कि सहारा जब है अपनी तरफ से क्या तैयारी कर रही है, और ये कोर्ट में क्या उनका बातों के किस तरह से अपनी बात को रख रही है, और आगे की किस तरह से प्लानिंग है। तो बहुत कुछ आने वाला है। तब तक इस वीडियो को लंबा हम लोग नहीं करते हैं और देखते हैं कि 8 तारीख के सुनवाई में क्या क्या होता है। जिस तरह से जैसे सुनवाई होगा फिर से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।